हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज जो हम क्लास लेकर आए हैं हिस्ट्री का, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, मिडिवल इंडिया पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या पढ़ा रहे हैं आपको? इससे पहले क्लास क्या पढ़ाते? जहांगीर के बारे में सारा सारांश आपको बता दिए थे जहांगीर का। आज जो पढ़ाएंगे उसका पुत्र जो था शाहजहां, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखें, पिछले क्लास का नहीं देखें, तो आप उस क्लास को देख लें, क्योंकि उससे सारा निचोड़ आपको आगे का समझ आएगा। ठीक है, तो पहले पीछे वाला क्लास देखे फिर आगे का देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां जहांगीर का जो पुत्र था, वो किस तरह से साम्राज्य को विस्तार किया, किस तरह से अपना साम्राज्य स्थापना किया, तो सारा कुछ हम लोग देखते हैं। चलिए, शाहजहां 1627 से लेकर 1657 तक उसने राज्य किया। ठीक है, उसने क्या किया? राज्य किया था। ठीक है, तो उसने सबसे पहले जीवन परिचय उसका देखेंगे शाहजहां का, उसके बाद में उसका राजअभिषेक कैसे हुआ था, उसके बाद में उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखेंगे, उसके बाद में प्रारंभिक विद्रोह को देखेंगे, उसके पुर्तगालियों का उदंडता के बारे में देखेंगे, दक्षिण अभियान देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, उसका उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका जीवन का परिचय। इनका जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में हुआ था। बचपन का नाम उनका खुर्रम था। ठीक है, ये खुर्रम से ये शाहजहां कैसे बने, इसके बारे में हम समझते हैं। क्या हुआ? जहांगीर ने उनको एक युद्ध करने के लिए दक्षिण की तरफ में भेजा, दक्षिण के विजय के अभियान पर उसको भेजा था। तो उसमें क्या हुआ था? अहमदनगर को उसने जीत लिया था, पूरी तरह से अहमदनगर पे शासन कर लिया था। तो इसी खुश होकर क्या किया हुआ, जहांगीर ने उनको शाहजहां की उपाधि दे दी खुर्रम को। तो वहीं से उनका नाम क्या पड़ गया? शाहजहां पड़ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। कहाँ पे? अहमदनगर पे, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया था। ठीक है, कौन? शाहजहां। विवाह, उसका माता का नाम क्या था? जगत गोसाई, आपको पता होगा। ठीक है, और पिता का तो नाम पता है, क्या नाम है? जहांगीर। ठीक है, याद रहे। विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसके मुमताज के नाम से, मुमताज महल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उनको, ये किसका पुत्री थी? असफ खान की पुत्री थी। ठीक है, और इनको क्या उपाधि दिया था शाहजहां ने? उनको विवाह के बाद में क्या दिया था? मलिक ए जमानी को उपाधि दिया था। बहुत बार क्वेश्चन आया, जो मुमताज महल को किस नाम से भी उपाधि दिया गया था? क्या किस मलिक ए जामनी को उपाधि दी थे, याद रखिएगा। मृत्यु कब हुआ था? 7 जून 1631 में हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 जून 1631 में उनका मृत्यु हो गया था। किसका? मुमताज महल को, याद रखिएगा। ठीक है, याद है। उसके बाद में राज अभिषेक कब किया था? ये 4 फरवरी 1628 में। ये तो मृत्यु हो गया था जहांगीर का 1627 में। तो ये इतना दिन 5-6 महीना, मतलब कि 1 साल क्यों लग गया उनको? तो ये सारा कहानी हम आगे में देखते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या था देखिए। उसके बाद में राज अभिषेक 4 फरवरी 1628 में कहाँ पे किया था? आगरा में। जब वो राज अभिषेक किए थे तब उस टाइम उसने उपाधि धारण किया। उपाधि का नाम क्या था? बहुत बड़ा है। अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी। तो याद रखिएगा, आप लोग इतना बड़ा नाम नहीं रखे, किरण से किरण, याद रखिएगा। ठीक है, तो किरण आपको याद रखना, किरण ए शाही याद रखने का, तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव मिलते ही आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसका देखिए, इनका जो ये जो खुर्रम जो थे, शाहजहां जो थे, उनके कितना पुत्र हुए थे? उनका जिससे विवाह हुआ था, किससे? अर्जुमंद बानो बेगम का कितना पुत्र पुत्रियां हुआ था? 14 पुत्र पुत्रियां था। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ? 7 का मृत्यु हो गया था, 7 बचा था। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से 7 बचा था ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, पुत्र का नाम क्या था? पहला दारा सिकाओ, याद रखिएगा। दूसरा औरंगजेब। तीसरा क्या था? मुराद बख्श। और चौथा क्या? शाह सुजा, याद रखिएगा। पुत्री का नाम क्या था? जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा, याद रखिएगा। अब क्या था इसके सामने में, हम एक चीज याद आपको होता है, ये जो था दारा सिकाओ ना, ये जहां आरा से ज्यादा उसको लगाव रहता था। मतलब जहां आरा, मतलब कोई भी मतलब दारा सिकाओ करता तो उसका साथ कौन देता था? उसका पुत्री जहां आरा देता था। औरंगजेब को साथ कौन देता था? रोशन आरा देता था। और मुराद बख्श को कौन देता था? गोहन आरा देता था। लेकिन शाह सुजा को कोई साथ नहीं दिया, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका पुत्र पुत्रियां था।
उसके बाद में प्रारंभिक जीवन इसका कैसे चला था। बादशाह बनने से पूर्व उसने मेवाड़ और अहमदनगर को जीत लिया था। आपको बताए थे, इससे पिछले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे जो क्या किया था। मेवाड़ पर मतलब कि वहाँ पे महाराणा प्रताप राणा का जो मतलब कि राजपूतों को उसने हरा दिया था और मेवाड़ पर उसने पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये राज्य को 1615 ईस्वी में पूरी तरह से अपने अंदर कर लिया था। ठीक है, तो याद रखिए मेवाड़ पर उसने विजय कर लिया था, अहमदनगर पर उसने विजय कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रारंभ उसके बाद 1623 इसमें विद्रोह परंतु बाद में माफी मांगकर उसने क्या किया था। 1623 ईस्वी में उसने क्या किया, मतलब अपना पिता के खिलाफ ही क्या किया, उसने विद्रोह कर लिया। कौन था उनका पिताजी, शाहजहां का, मतलब जहांगीर के प्रति उसने विद्रोह कर लिया। लेकिन उससे मतलब उसको क्या किया, जहांगीर ने उसको बंदी बना लिया, समझ गए। तो बंदी बना के फिर उसके बाद में क्या किया, शाहजहां उससे माफी मांगा, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद में क्योंकि जहांगीर भी चाहता था कि शाहजहां ही क्या बने, इसका उत्तराधिकारी बने, मतलब इस मेरे बाद में उत्तराधिकारी कौन बने, शाहजहां ही बने। ठीक है, तो उसको बाद में मृत्यु के बाद शाहजहां ने ससुर आसफ खां को कूटनीति के तहत दावर बख्श को गद्दी पर बिठा दिया। देखिए क्या हुआ कहानी, एक कहानी आपको समझाते हैं। ठीक है, जब इनका मृत्यु हो गया, किसका, जहांगीर का जब मृत्यु हो गया तो 6-7 महीना के लिए मतलब कि क्या उस टाइम ना, मतलब शाहजहां उस आगरा और दिल्ली की तरफ नहीं था, आगरा और दिल्ली में नहीं था वो, समझ गए। आगरा दिल्ली के निकट वो नहीं था, तो कहीं दूर में था। तो उसका जो ससुर कौन था, अशरफ खां। अशरफ जो बोला क्या, जो मतलब देखिए ये इसका ससुर का नाम क्या था, आपको बताए थे, अशरफ खां। आसफ खां बोला जो ये तो मेरा यदि यहाँ पे नहीं रहेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसका जो बेटा था, मतलब कि कूटनीति से उसका बेटा को क्या राजगद्दी पर बैठा दिया। उसका बेटा का नाम क्या था, शाहजहां बेटा का नाम क्या था बताइए आपको, अभी दावर बख्श नाम था, दावर बख्श नाम था, याद रखिए। दावर बख्श को उसने क्या किया, कूटनीति के हिसाब से उसको बैठा दिया था, क्योंकि उसका दामाद को चाहता था राजगद्दी मिले, पहले से ही चाहता था कि शाहजहां इस राजगद्दी पे बैठे, ठीक है, दिल्ली के गद्दी पे, लेकिन वो तो था नहीं। तो इसके लिए उसे कूटनीति के हिसाब से दावर खां बख्श को उसने गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन उसका थोड़ा ही दिन के बाद में ना उसको मार दिया, और उसके बाद में क्या किया, उसको शाहजहां को उस गद्दी पे बैठा दिया। तो ये जो था ना, ये जो उनका दावर बख्श को एक तरह से बलि का बकरा बना दिया। भूला जाता, बलि का बकरा बन गया बेचारा, मतलब वो मारा भी गया, उसके बाद वो गद्दी पे नहीं बैठ पाया, समझ गया। क्योंकि उसका ससुर काम कर रहा था शाहजहां का, और शाहजहां ने उसको अपने ससुर को वहां से आदेश दिया जितना भी मेरे प्रति विरोध करने वाला है, राजकुमार हो या कोई उत्तराधिकारी हो, उसको सारों को मरवा दो। सारा को मरवा दिया। ठीक है, कौन, उसका ससुर, क्योंकि ससुर इसका भक्त था बहुत बड़ा। आसफ खान जो था ना, बहुत बड़ा भक्त का शाहजहां का। ठीक है, शाहजहां के कहने पर आसफ खान ने सभी को हत्या कर दिया और राजकुमार एवं उत्तराधिकारी जितना भी था सबको मरवा दिया, और फिर उसके बाद शाहजहां को बुलाया और गद्दी पे बैठा दिया। कौन, शाहजहां क्या बन गया, इस मुगल काल जो दिल्ली के सनातन सत्ता पे उसने बैठ गया। ठीक है, उसके बाद में प्रारंभिक विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्रारंभिक बुंदेलखंड में विद्रोह उसने किया था। वहां पे शासक कौन था, वहां पे शासक कौन था, जूझर नाम का एक व्यक्ति था, जुझार सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने वहां पे शासन कर रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, उसको उसने पूरी तरह से हरा दिया था। ठीक है, और उसके बाद में उसने बुंदेलखंड पे अपना शासन जमा लिया। ठीक है, कौन, शाहजहां ने। ठीक है, उसके बाद में खान जहां लोदी उसने यहाँ द्वारा 1628 से 31 में, अब ये अफगान शासक था, उसके ऊपर में विरोध करके उसने शासन पे अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद पुर्तगालियों को भी उसने क्या किया, उद्दंडता के कारण उसको मतलब कि भीषण, मतलब कि वो क्या पुर्तगाल जो आया था ना भारत पे, तो वो क्या किया रहा था, मतलब मुगल के जो लड़कियां था उससे विवाह कर लिया था। मुगल का जितना भी मतलब कि प्रजा लोग था उसको मारता पीटता था, मतलब जो भी कोई उसके साथ विद्रोह करता था। तो उससे शाहजहां ने मतलब बहुत गुस्सा होकर उसके पास में आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद में उसको क्या कर दिया,
1632 में हुगली पर अधिकार कर लिया, और हुगली पर जो पुर्तगाल का एक मतलब बिजनेस व्यापार क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया, और उससे फिर पुर्तगाल ने उससे माफ़ी मांगा तो उसको माफ़ कर दिया था। ठीक है, शाहजहां ने। ठीक है, याद रखिए। तो पुर्तगालियों पे भी उसने क्या किया, ये अधिकार कर लिया। उसके बाद में उसने, और सिख के गुरु हरगोबिंद के साथ में छिटपुट होते ही रहा, क्योंकि इससे पहले देखते थे आप जहांगीर ने उसको अर्जुन को मरवा दिया था। ठीक है, जिसका 5वां गुरु था। तो ऐसे ही मतलब कि सिखों के साथ उसका थोड़ा बहुत छिटपुट लड़ाई होता ही रहता था मुगलों का। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अभियान कहाँ पे किया? दक्षिण अभियान अहमदनगर को, आपको बताए थे अहमदनगर को उसने 1629 से 36 में जीत लिया था। आपको बताए थे 1600 इसी से यही जीतने के बाद में उसको क्या मिल गया था, उसको उपाधि मिल गया था। गोलकुंडा का 16 से 36 में मुगलों ने संधि कर लिया था। गोलकुंडा में मुगलों के साथ क्या कर लिया था, संधि हो गया था। ठीक है, बीजापुर में भी उसने क्या किया था, संधि कर लिया था। ठीक है, 20 लाख रुपया दे के उसने संधि किया था गोलकुंडा में। ठीक है, उसके बाद में औरंगजेब 16 से 36 से 44 में उसने दक्षिण भारत पे ही उसने अभियान किया था और राज किया था। 1652 से 58 तक ही दक्कर का सूबेदार बनकर आया था। तो याद रखिएगा, दक्षिण के बारे में ज़्यादातर किसको मालूम था, किसको, औरंगजेब को ज़्यादातर मालूम था। दक्षिण में किस तरह से हो रहा है, कैसे साम्राज्य किस तरह से, सारा कुछ मालूम किसको था, औरंगजेब को मालूम था। इसीलिए ज़्यादा दिन तक वो दक्षिण में ही राजमना सूबेदार बन के रहा था। ठीक है, कौन, औरंगजेब, याद रखिएगा। उसके बाद नीर जुमला मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा को भेंट दिया था। पूछता है कोहिनूर हीरा कौन दिया था? तो बहुत बार क्वेश्चन आया, जो शाहजहां को कोहिनूर का हीरा कौन ला कर दिया था? कौन दिया था? नीर जुमला ने दिया था, याद रख, जिसका उर्फ नाम क्या था, मोहम्मद सैयद भी नाम था, याद रखिएगा। उसके बाद में कंधार को लेके बहुत बड़ा मुगलों का और अफगानों के बीच में चल रहा था, ईरानों के बीच में बहुत बड़ा झमेला चल रहा था कंधार को क्षेत्र का सीमा को लेकर। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, तो 1622 ईस्वी में मतलब कि कंधार पे कहीं कौन, ईरान अफगान, मतलब 1622 ईस्वी में उसने राज कर लिया था, मतलब अपना अधीन कर लिया था जहांगीर के टाइम में। तो उसके बाद में शाहजहां आया ना, तो उसको हरा के फिर उसके अपना अधिकार में कर लिया था कंधार को। लेकिन वे फिर बाद में फिर कंधार किसके अधीन में चल गया था? 1648 में किसके पास? फिर अफगान के पास, ईरान के पास में चल गया था। तो कंधार कभी भी माना जाता है जो कभी भी मुगल के पास रहा ही नहीं, हर टाइम क्या ईरान या अफगान के पास में ही रहा। ठीक है, याद रखिए। तो मुगलों पर ईरान फारस संघर्ष के रहा। तो फारस में 1622 में जीत लिया और 1628 में कंधार को मुगल के अधीन हो गया था। ठीक है, याद रखें। 1648 में पुनः फारस ने अधीन हो गया, मतलब फारस के अधीन में ही रहा। ठीक है, ये अफगान आपको हम बोल दिए थे। ठीक है, ये ईरान और फारस जो था, ये जगह है, ये ईरान और फारस के बीच में ही रहा। ठीक है, तो ईरान के अधीन में ही रहा क्या, गंधार का क्षेत्र, मतलब जो गंधार 1622 में ईरान अपने पास में रखा था, फिर वो ईरान के ही क्षेत्र में रह गया। ठीक है, तो कभी भी मुगल के पास आया एक टाइम में, लेकिन फिर बोला जाता है जो कौन सा टाइम में, ऐसा कभी क्वेश्चन आ सकता है जो कौन सा टाइम में जो गंधार का क्षेत्र था वो पूरा तरह से मतलब कि ये हो गया था, विजय हो गया था, तो ईरान के पास चला गया था। तो ये शाहजहां का टाइम में गया था। ठीक है, इस तरह से याद रहे। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, शाहजहां का स्थापत्य काल का संयुग कहा जाता। स्थापत्य काल, जिसमें जैसे देखिए, स्थापत्य काल का मतलब जैसे वो बनाए थे, ताजमहल बनवाए थे, मुमताज महल के नाम पे उसने ताजमहल बनवाया था, जो पूर्ण तरह से संगमरमर का बना हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए स्थापत्य काल के भी कि संयुग के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, शाहजहां। दिल्ली का लाल किला, दीवाने क्या क्या निर्माण किया था उसने? दिल्ली का लाल किला का निर्माण किया था, दीवाने आम का निर्माण, दीवाने एक खास का, दिल्ली का जमा मस्जिद, उसके बाद ताजमहल, आगरा का मोती मस्जिद आदि का निर्माण करवाया था। ये सब निर्माण करवाया था कौन? क्या था? शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। उस्ताद ईसा अहमद लोहरी ने ताजमहल का मुख्य कलाकार था। पूछता है जो इसका मुख्य कला, ताजमहल बनाने वाला, उसका मुख्य कलाकार कौन था? उस्ताद ईसा और अहमद लोहरी। ठीक है, तो याद रखिए, डिजाइन करने वाले थे उस्ताद लोहरी और बनाने वाला कौन था? अहमद लोहरी था। ठीक है, तो याद रखिएगा। कलाकार, ताजमहल भारतीय, ईरान
ईरानी एवं मध्य एशियाई काल का मिश्रण, मतलब ईरान से भी कुछ भाग लिया गया था, मतलब कि और कुछ उसका जानकारी लिया गया, मध्य एशिया का भी कुछ जानकारी लिया गया, तब उसको ताजमहल बनाया जाता, जो कि आज का 7वां अजूबा में नाम आता है ताजमहल का। ठीक है, पूर्णतः उस संगमरमर से बना था। जो संगमरमर कहाँ से मंगाया था? सफ़ेद संगमरमर कहाँ से? राजस्थान का से मकराना क्षेत्र से मंगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख कलाकार कौन था? बादक खान। देखिए, शाहजहां ने मयूर सिंह का निर्माण किया था, मयूर सिंहासन का भी निर्माण किया था। बहुत बार क्वेश्चन आता, मयूर सिंहासन का निर्माण कौन किया था? शाहजहां ने निर्माण करवाया था। और प्रमुख कलाकार उसमें कौन था? बादल खान था। याद रखिए, बादल खान क्या था? उसका प्रमुख कलाकार था। जैसे ताजमहल में कौन था? अस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी। याद रखिएगा। उसके बाद इसमें संगीतकार कौन था? लाल खान, जिसको गुलाम समुद्र को उपाधि भी मिला था। ठीक है, लाल खान को। ठीक है, समुद्र का उपाधि भी दिया गया था। उसके बाद चित्रकार कौन था? मोहम्मद फ़कीर और मीर हसीम था। ठीक है, मोहम्मद फ़कीर और मीर हसीम क्या था? यहाँ चित्रकार था। उसके बाद में सीजदा एवं पवोस प्रथा को बंद करवाया। कौन बंद? सीजदा एवं पवोस प्रथा बंद करवाने वाला कौन था? ये शाहजहां। शाहजहां एक बार बता दें, ये एक तरह से इस्लाम घोषित कर दिया, अपने राज्य को क्या कर दिया? पूरी तरह से वो इस्लाम घोषित कर दिया। इस्लाम घोषित, सीजदा प्रथा उसको बोला जाता है जो सिर झुका के प्रणाम करने वाला, ये था। उसके बाद पवोस प्रथा ऐसा था जो मतलब कि जो भी प्रजा आएगा वो पगड़ी खोल के नीचे में रखेगा और घुटना टेक के उसको पाँव को चूमेगा, राजा को पाँव को चूमेगा, उसको क्या था? पवोस प्रथा बोला जाता था। ठीक है, तो इस तरह का सिजाद प्रथा और पवोस प्रथा चल रहा था। इसके जगह उसने शाहजहां ने ला था, क्या ला था? जाहर तस्लीम प्रथा चला था। जाहर तस्लीम प्रथा चलाया था। याद रखिए, जाहर तस्लीम प्रथा चला था कौन? शाहजहां ने चलाया था। ठीक है, इसने क्या किया था? हिंदुओं पर तीर्थ यात्राओं को ऊपर में कर लगा दिया, क्योंकि वो क्या हो गया? मुस्लिम, पूरा तरह से मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया था, मतलब इस्लाम राज्य घोषित कर दिया था। इसीलिए उसने क्या किया? मतलब जो हिंदुओं लोग हैं उसके ऊपर में तीर्थ यात्रा पे कर लगाना, उसके बाद में उसको हिंदुओं मंदिर को तोड़वाना, मतलब जो मंदिर बन रहा उसको रोक देना, मतलब ये सब काम, मतलब हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार कौन कर रहा था? ये शाहजहां जो थे ये कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए आजकल में शाहजहां जैसे आदमी को ना पूरा इंडिया से निकाल देना चाहिए, समझे ना? तो याद रखिएगा। इसके बाद इस्लाम राज्य में घोषित कर दिया था। उसके बाद शाहजहां की मृत्यु 1666 में आगरा में, जिसको औरंगजेब ने कैद कर दिया और 1666 में उसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में जब 1657 में पता चला, जब मेरा जो अपने पुत्रों में जो ये पता चला, जो खबर पता, जो मेरा पिताजी मर रहे हैं, मतलब बीमार हुए तो लग रहा है जो वो मर जाएंगे, तो इससे क्या हुआ? उसका उत्तराधिकारी जो जितना भी पुत्र था उसमें ही संघर्ष स्टार्ट हो गया, जिसमें कौन कौन था? बहादुरपुर का युद्ध कर लिया था, दारा और सूजा के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन सूजा को हरा दिया था दारा सिंह। उसके बाद में दौड़ते दौड़ते आया कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब ने उसको धर्माट के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद समूहगढ़ के युद्ध में भी क्या किया? 1658 में, उसके बाद में उसने हरा दिया था। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। उसके बाद लास्ट में देवराय का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा को हराकर औरंगजेब ने सारा सत्ता प्राप्त कर लिया था। और उसके बाद पता चला जो मतलब कि ये मुगल काल का जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? औरंगजेब बनेगा। औरंगजेब के हाथ में चला गया और औरंगजेब अपना हिसाब से चला है। ठीक है, तो ये जो आपको हम क्वेश्चन पढ़ाएं शाहजहां के बारे में, आप लोग जरूर बताइएगा कैसा क्लास लगा, जरूर बताइएगा। और इस पूरी क्लास को 1 से 2 बार आप देखिएगा, सारा आपको निचोड़ आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, हर एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।